दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर रोज एक नई परेशानी आ जाती है और योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। 2 दिन पहले अचानक से खबर आती है कि योगी के नए नए नियुक्त हुए मुख्य सचिव छुट्टी पर चले गए। 19 तारीख को छुट्टी पे चले जाते हैं। खबर आती है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। बाद में पता चलता है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई है फोर्टिस अस्पताल में। लेकिन उस खबर को इस तरह से दबाया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे 12-14 घंटे तक एकदम अफवाहों का बाजार गर्म था। उसके बाद आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि थी, चौथी जयंती थी, माफ कीजिएगा, पुण्यतिथि कल्याण सिंह की थी आज चौथी। आज उनकी पुण्यतिथि पे एक बड़ा आयोजन अलीगढ़ में किया था भारतीय जनता पार्टी ने और ये एक संदेश देने की कोशिश की थी कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। इसमें सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, कई राज्यों में राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, कलराज मिश्रा को भी बुलाया गया था। और कलराज मिश्रा ने अपनी राजनीतिक कलराज मिश्रा और कल्याण सिंह दोनों की राजनीति की शुरुआत एक ही दौर में हुई थी। और कल्याण सिंह की जो स्मृति सभा थी जयंती के में, जो चौथी पुण्यतिथि पे जो आयोजन किया गया था अलीगढ़ में, उसमें मंच पर कलराज मिश्रा भाषण दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी आए और तो मंच पे किसी ने लिख के दे दिया कि कलराज जी अब अपना भाषण खत्म कीजिए, क्योंकि अगला भाषण योगी आदित्यनाथ को देना था। कलराज जी इस बात पे नाराज हो गए कि जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिए। और यहाँ पे उसके बाद जो कलराज जी ने बोला है उसने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान योगी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम और कल्याण सिंह जब काम करते थे तो कल्याण सिंह और हमारे बीच में ऐसी एकता थी कि पार्टी अध्यक्ष और सरकार का मुखिया दोनों एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत की। तो वो एक ये विवाद उठ गया कि भाई, और उन्होंने कहा कि अब वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि भाई मुझको क्यों, मुझे पहली बात है मुझे बुलाया क्यों गया, अगर बुलाया गया बोलने के लिए बोला गया तो मुझे रोका क्यों जा रहा है। और जब ये पूरा वीडियो वायरल हो गया है, पूरे देश में एक्स पे सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खासकर योगी आदित्यनाथ के सामने अगर वरिष्ठ नेताओं का के साथ इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है तो उससे तो बड़ा गलत संदेश जाता है। अभी ये विवाद खत्म ही नहीं हुआ तो एक नया विवाद आ गया शाम को जो विवाद फैला, एक चिट्ठी वायरल हुई है। वह उस वायरल चिट्ठी की सच्चाई का दावा नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी वायरल हुई है और चिट्ठी वायरल हुई है योगी सरकार में योगी के सबसे करीबी, जी हाँ, योगी के सबसे करीबी स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव, इनका नाम है आनंद कुमार। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी लिखी गई है जालौन के डीएम को और पुलिस अधीक्षक को, और इसमें लिखा गया है कि माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश के सुपुत्र से अभिषेक सिंह जी दिनांक 15/8/2025 को निम्नानुसार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और कार्यक्रम की तिथि है 15 अगस्त को उरई जालौन में टाइगर हॉल उरई से जिला परिषद उरई जालौन तक तिरंगा यात्रा में माननीय अभिषेक सिंह समझ लीजिए कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह के पुत्र हैं। न ये कोई विधायक हैं, न किसी आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन सिर्फ उनका परिचय यह है कि माननीय स्वतंत्र देव सिंह के पुत्र हैं। उसके लिए उनके निजी सचिव अनुज सिंह ने चिट्ठी लिखी कि हमारे स्वतंत्र देव सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह, वो भी सुनिए, तिरंगा यात्रा जो निकलनी है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए उनको गाड़ी और तमाम प्रोटोकॉल की व्यवस्था कराएं और इसकी कॉपी डीएम को, एसपी को, वहां के थानेदार को और आरआई को, प्रतिशा निरीक्षक, सबको मार्क किया गया है। ये चिट्ठी जैसे ही वायरल हुई सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। लोग पूछने लगे कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को किस हैसियत से सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल देने की बात कही गई है।
अभी ये पुष्टि नहीं थी कि प्रोटोकॉल दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन एक वीडियो अभी जरूर भास्कर ने चलाया है जिसमें वो तिरंगा यात्रा में अभिषेक सिंह चल रहे हैं। तो अभिषेक सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, किसी बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, तो उनको सरकारी प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। इसको लेके बड़ा बवाल हो गया है। अब इस जब ये ट्विटर पे इस पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल इतने तीखे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये अगर कोई दूसरी सरकार में हुआ होता तो अब तक बवाल मच गया होता, लेकिन योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बड़े कड़े प्रहार किए हैं। आईपी सिंह सपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है, ट्वीट आपके सामने लग भी गया है कि पापा मंत्री हैं, बेटों को जिले जिले में प्रोटोकॉल लगता है। सुनिए क्या लिख रहे हैं, पापा मंत्री हैं और बेटों का जिले जिले में प्रोटोकॉल लगता है, पुलिस गार्ड की सलामी लेते हैं। मतलब मंत्री के बेटे पुलिस गार्ड की सलामी ले रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आईपी सिंह ने। परिवारवाद, वीआईपी संस्कृति और भ्रष्टाचार की चरम सीमा, ये लिखा है आईपी सिंह ने। मंत्री ओम प्रकाश राजभर, स्वतंत्र देव सिंह आदि के बेटे बेटियों को उत्तर प्रदेश में वीआईपी प्रोटोकॉल का लाभ मिलता है। और साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह का भी नाम लिखा है। राजनाथ सिंह का बेटा पुलिस गारद की सलामी लेता है, जबकि गांव का प्रधान भी नहीं रहा है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह तो विधायक हैं, लेकिन छोटे बेटे इंद्रजीत सिंह न विधायक है न मंत्री हैं। उनकी एक फोटो वायरल हुई थी 15 अगस्त को, जिसमें गारद पुलिस की गारद उनको सलामी देती हुई दिख रही है। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। बीजेपी का असली चेहरा और चाल और चरित्र क्रमशः देश के सामने है। आम कार्यकर्ताओं को दिन भर नैतिकता की दुहाई दी जाती है, तब ये ढोंगी मंत्री अपनी असलियत दिखाते हैं। बीजेपी के लोग अब शर्म करो और सच का सामना करो। अब देखते हैं क्या स्वतंत्र देव सिंह इस्तीफा देते हैं या उनके भक्त इस बार भी उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा तीखा हमला बोला है ट्विटर पर, एक्स पर आईपी सिंह ने। और दूसरा बड़ा सवाल पूछा है पत्रकार और मेरे साथी अभिषेक उपाध्याय ने। वो लिखते हैं, ट्वीट लग भी गया है, स्वतंत्र देव जी बोल दीजिए कि आपके बेटे अभिषेक सिंह को मिला यह सरकारी प्रोटोकॉल झूठ है। वो सवाल पूछ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी बोल दीजिए कि आपके बेटे अभिषेक सिंह को मिला यह सरकारी प्रोटोकॉल झूठ है। बोल दीजिए कि जालौन और उरई के अधिकारियों को मार की गई चिट्ठी फर्जी है। बोल दीजिए कि आपको बदनाम करने की साजिश है। आपको योगी आदित्यनाथ की अनंत सेवा, अविराम सानिध्य और अथाह समर्पण डूबे एक एक पल की कसम, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा रहते हैं स्वतंत्र देव सिंह। बोल दीजिए कि पढ़ने वालों की आंखों में रतौंधी या मोतियाबिंद हो गया है। बोल दीजिए कि चिट्ठी में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का नाम लिखा है और वे इसे आपके लाडले बेटे अभिषेक सिंह से जोड़ रहे हैं। कुछ तो बोलिए स्वतंत्र देव जी, आज तो पूरा पूरा कुटुंब सम्मान में 90 डिग्री पर नजरें झुकाए आपकी ओर निहार रहा है। स्वतंत्र जी, आपने तो कुटुंब के जलवे का वास्तविक अर्थ साकार कर दिया। तो ये जो हमले हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी जबरदस्त हमला किया है। ये देखिए, राजनीति में ये जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा की बात करती है, तो अगर ये वास्तव में ये चिट्ठी आनंद सिंह जो स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव उन्होंने लिखी है, अगर ये चिट्ठी, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चिट्ठी पिछले 6 घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल है, एक्स पर ये ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर ये ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे भाई, ये कैसा, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस की गारद की सलामी सिर्फ मंत्री को दी जाती है, लेकिन यहाँ दो दो मंत्रियों के बेटे का नाम आ रहा है। एक तो नाम आ रहा है नीरज सिंह का, राजनाथ सिंह के बेटे का, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पर, उनका माफ कीजिए, अपने प्राइवेट आवास पर पुलिस गारद से सलामी ली 15 अगस्त को। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरोप लगे थे। और उसके बाद अब इस तरह का आरोप अभिषेक सिंह के ऊपर। और अभिषेक सिंह की एक तिरंगा यात्रा में शामिल हुई एक फोटो फिलहाल दैनिक भास्कर ने शेयर की है, और हमारे पास अभी इस बात की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बात का कोई सबूत नहीं है। न जिला प्रशासन की तरफ से इस वायरल चिट्ठी का खंडन आया है, न जिला प्रशासन ने इस चिट्ठी पर कोई जवाब दिया है। और अफसोस की बात है कि आरोप जब योगी के मंत्री पर लगा है, तो बीजेपी के तमाम
आईटी सेल, आपको पता है बीजेपी की आईटी सेल बड़ी मजबूत है, किसी ने भी इस आरोप का खंडन नहीं किया है। तो ये आरोप लगा स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर, तो पूरी पार्टी में लगता है वो अकेले पड़ गए हैं। और कहीं न कहीं जो स्वतंत्र देव सिंह और योगी के विरोधी खेमा है, वो आज बड़ा खुश होगा, क्योंकि अभी तक अच्छा, कई लोग पत्रकार तो बड़ा तंज कस रहे हैं। एक पंकज चतुर्वेदी हैं टीवी 9 के, वो तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह बड़े ईमानदार माने जाते हैं, बिना प्रोटोकॉल के चलते हैं, और उनके बेटे के लिए इतना प्रोटोकॉल। सवाल ये है कि ये एक गंभीर आरोप लग रहा है, और पिछले 6 घंटे से लग रहा है। ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 तारीख की, मतलब 21 तारीख की रात, और 21 तारीख की रात को मैं 1 बजे करीब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे वीडियो लगेगा, और ये पिछले 5-6 घंटे से ये चिट्ठी लग गई है स्क्रीन पे आपके सामने, आनंद सिंह की चिट्ठी। इस चिट्ठी की मैं सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूँ, लेकिन वायरल है। और स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से इस चिट्ठी का खंडन किया गया, ना उनके ऑफिस के द्वारा खंडन किया गया, और इस पे अभी उरई और जालौन के अधिकारियों का कोई बयान आया है। लेकिन इससे निसंदेह योगी सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अगर आप मंत्री के बेटों को इस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाने लगा, जैसा कि इस चिट्ठी में जिक्र हुआ, चिट्ठी सही है, मुझे नहीं पता चिट्ठी सही है या गलत है, लेकिन बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री के बेटे को आप सरकारी वाहन और प्रोटोकॉल देने की बात, और सुरक्षा मतलब पुलिस की सिक्योरिटी देने की बात हो रही है। इतने गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो सूचना विभाग है वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, न स्वतंत्र देव सिंह का ऑफिस कोई जवाब दे रहा है। फिलहाल इस मतलब ने कहा ना, लगातार योगी मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं। इस और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज आती है, तो योगी सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे जवाब दे। जैसे मैंने बताया ना, मुख्य सचिव 31 जुलाई को चार्ज लेते हैं एसपी गोयल, 19 तारीख को अचानक से छुट्टी पे चले जाते हैं। बाद में पता चलता अभी तक इनकी तबीयत खराब हो गई, कोई कह रहा है 1 महीने की छुट्टी पे है, कोई कह रहा है मंडे को ज्वाइन करेंगे, वही तक स्थिति क्लियर नहीं है। उसको लेके तमाम तरह की खबरें फैली, दिन भर चर्चा का विषय बना रहा कि, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उनके दिल में कुछ परेशानी थी, उन्होंने समय लेके ऑपरेशन कराया है। तो अभी तक उसका स्पष्टीकरण नहीं है, बस इतनी सी खबर आई है कि एसपी गोयल साहब छुट्टी पे गए हैं, और उनकी जगह एपीसी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का चार्ज दे दिया गया। उसके बाद जिस तरह से आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्रा को भाषण समाप्त करने के लिए चिट्ठी दी गई, इस पे वो नाराज हो गए। उससे भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई है। आज कलराज मिश्रा बड़े ब्राह्मण समाज के नेता माने जाते हैं, और कल्याण सिंह के काफी करीबी थे, और उन्हें बोला भी है कि जब आपने मुझे बुलाया है और बोलने के लिए बोला है, तो आप मुझे बोलने से मत रोकिए। मैं कल्याण सिंह के साथ वर्षों काम किया हूं, और मेरे से ज्यादा कल्याण सिंह को कोई नहीं जानता। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जमाने में प्रदेश अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, तो कल्याण सिंह कहते थे कि इस बारे में जो फैसला लेना होगा कलराज लेंगे, और मैं कहता था इस बारे में जो फैसला लेना होगा कल्याण सिंह लेंगे। दोनों लोग एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते थे। वो कहते थे कलराज है तो कल्याण है, और मैं कहता था कल्याण है तो कलराज है। लेकिन वो अब पार्टी और सरकार और संगठन में दूरी साफ नजर आती है। योगी अपने साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह को लेकर चलते हैं। आप योगी को बहुत कम देखिएगा कि वो ब्रजेश पाठक या केशव मौर्य के साथ आयोजनों में शामिल हो। अगर एक आयोजन में सबको शामिल भी होना होगा, तो योगी के साथ आपको हर जगह स्वतंत्र देव सिंह दिखेंगे। और आपको याद होगा कि एक गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल के लिए आजमगढ़ तक एक लिंक एक्सप्रेस वे बना था, उसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ ने जब उसका उद्घाटन किया तो उनके साथ सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह थे, और कोई बड़ा नेता नहीं था। दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं रहते हैं, हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह रहते हैं। और स्वतंत्र देव सिंह के विभाग पे, जल शक्ति मंत्रालय पर बहुत बड़े घोटाले के आरोप लगते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। तो इस वक्त और ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह के बेटे के ऊपर जो
ये जो चिट्ठी वायरल है आनंद सिंह की, जो पर्सनल सचिव हैं स्वतंत्र सिंह की, पता नहीं ये चिट्ठी सही है गलत है, लेकिन 6 घंटे से वायरल है। इस पे ना जालौन के डीएम और एसपी का किसी का बयान नहीं आया, लेकिन फिलहाल ये चिट्ठी वायरल है। तो सवाल जो मैं कहना चाहता हूं, जो पूछना चाहता हूं, तो मेरा सवाल यही है कि क्या योगी के करीबी मंत्री के बेटे को 15 अगस्त को वीआईपी प्रोटोकॉल मिला? मेरा सवाल है सरकार से, क्योंकि ये देखिए चिट्ठी वायरल है, वायरल पत्र से अफवाहों का बाजार गर्म है। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या योगी के करीबी मंत्री के बेटे को 15 अगस्त को वीआईपी प्रोटोकॉल मिला? इस सवाल का जवाब सरकार दे, हाँ या ना। और वायरल पत्र से अफवाहों का बाजार गर्म, ये जो वायरल पत्र है आनंद सिंह का, ये सही है या गलत है? इसके बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन इस वायरल चिट्ठी से सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। फिर मिलता हूं उत्तर प्रदेश की किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।